आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इसके पहले ऑलरेडी ये लेसन 3 चल रहा है, क्लास 10th का मैथ है। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.2 का यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से प्रत्येक के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो थोड़ा सा गौर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऐसा समीकरण होता था तो अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर नहीं होता था तो उसको हम लोग संगत बोलते थे, या फिर तीनों आपस में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 संगत होता था तब भी उसको हम लोग बराबर होता था तो संगत बोलते थे। तीसरा स्थिति था जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 यानी लास्ट स्टेप बराबर नहीं होता था तो हम लोग असंगत कहते थे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यही दिया हुआ है, x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10, समीकरण 1 और 2। तो हम लोग बराबर 0 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी इस तरीके से इस रूप में। तो चलिए लिखते हैं। ये इसी तरह इधर प्लस में था तो इधर ले आया तो मैंने माइनस में हो गया। ठीक उसी तरह समीकरण 2 का भी करेंगे तो ये भी हो गया। a1 b1 c1 का मान निकाल लिए, इसमें 1 गुना है तो a1 का मान 1 हो गया, इसमें 2 गुना है 1 गुना ही है y के साथ तो b1 का भी मान 1 हो गया और c1 का मान -5 हो गया। ठीक, आगे समीकरण 2 में x के साथ 2 है तो a2 का मान 2 हो गया, y के साथ 2 है तो b2 का मान 2 हो गया और यहाँ -10 है तो c2 का मान 10 हो गया। तो हम लोगों ने अनुपात निकाल दिया a1/a2 तो 1/2 था तो 1/2 हो गया। उसी तरह b1/b2 भी कर दिए तो b1 और b2 का भी मान 1/2 था तो ये भी 1/2 हो गया। और c1/c2 कर दिए तो 5 था और यहाँ -10 था, -5 -10 था तो काट के भी 1/2 आ गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि तीनों स्थिति में 1/2 आया है। तो 1/2 a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के। अतः जब ऐसा स्थिति आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों जब बराबर होता है तो संगत समीकरण होता है। तो हम लोग कहेंगे अतः समीकरण युग्म संगत है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ बोला गया था कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण 1 से उठाते हैं, x + y बराबर 5। ठीक, तो हमारे पास दिया था समीकरण 1 से करेंगे x + y बराबर 5। तो x या y का 2 मान रखेंगे हम लोग तो काम हो जाएगा। मान लीजिए x का मान 0 लेने पर
ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + y = 5, तो y का मान भी 5 आ जाएगा। तो चलिए इसके आगे बनाते हैं, एक बार और x का मान रखेंगे। तो x बराबर अगर हम 5 रख देते हैं लेने पर, तो हमारे पास समीकरण था x + y = 5। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 5 + y = 5। तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो 5 - 5 y का मान 0 आ गया। तो समीकरण 1 का जो बॉक्स हम लोग है बना लेंगे। तो ये हमारे पास बॉक्स बन गया x और y। शुरुआत में हम लोग x का मान 0 लिए थे तो y का मान 5 आया था। x का मान 0 लिए तो y का मान 5 आया, और अब की x का मान 5 लिए तो y का मान 0 आया। चलिए तो अब बना लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 2 में हम लोग देखते हैं दिया हुआ है 2x + 2y = 10। तो 2x + 2y = 10। तो ध्यान दीजिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो x + y = 10। 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x + y = 5। तो ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 भी हमारे पास यही था, तो उसका जो हम लोग बॉक्स बनाए थे वो मान नहीं रखेंगे, कुछ अलग रख के देखते हैं। ठीक, तो चलिए x = 1 लेने पर, ठीक, तो x = 1 मान लीजिए, ले लेते हैं हम लोग। तो 1 + y = 5, तो y = 5 - 1 हो जाएगा, तो y का मान 4 आ गया। अब मान लीजिए x = 2 लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2 + y, 2 + y, और यहाँ बराबर में 5 दिया था तो 5। तो y = 5 - 3, तो y का मान आ जाएगा 2। इसका भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। हम लोग शुरू में x का मान 1 रखे थे, तो y का मान 4 आया था। x का मान 2 रखे तो y का मान, x का मान हम लोग यहाँ 2 रखे थे तो -2 करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। तो यहाँ 3। चलिए इसको अब हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो मैंने ग्राफ बना लिया है। अब हम लोग ये समीकरण 1 का जो x y का मान आया था वो पुट करेंगे। x0 y 5, x0 y का मान 5, यानी ये वाला बिंदु हमारे पास बना। लिख देते हैं कि ये 0 और 5 वाला था। अगला था x का मान 5, y का मान 0। ठीक, तो x का मान 5 यहाँ हो जाएगा, y ऊपर नहीं ले आ सकते तो यही हो गया हमारे पास 5, 0। ठीक, तो अब हम इसको मिला देते हैं। हाँ, और पीछे हम लोगों ने बनाया था तो ध्यान दीजिए कि जब ये स्थिति होता था तो एक ही रेखा बनेगा, यानी समपाती रेखाएं होंगे। तो अगर हम इस बिंदु को पहले समीकरण वाला बिंदु को मिला देते हैं, ये मिला दिए हम लोग। जो भी समीकरण हो रहा था लिख देते हैं। हमारे पास समीकरण था x + y = 5। अब दूसरे समीकरण जो मान लाए थे उसको मिला देते हैं। x1 y 4, x1 और y 4
1 के सामने, इधर 4 के सामने ये बिंदु हमारे पास आया 1,4। अगला था x2 y3, x2 y3। तो ध्यान दीजिए सब एक ही रेखा पर आ गया है, तो यानी कि जब ये स्थिति आता है तो संपाती रेखाएं होंगे और एक ही रेखा पर दोनों लाइन बनेगा। यानी अगर हम इस बिंदु को भी इस बिंदु से मिलाएं तो इसी रेखा पर दूसरी रेखा भी बन जाएगी। तो इस प्रकार रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पर। 4 का सेकंड क्वेश्चन। तो 4 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, चार का सेकंड बना रहे हम लोग। x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 1 है, और 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण 2 है। ठीक है, वैसा ही हम लोग कर देंगे, बराबर 0 करके लिख देंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक, तो x माइनस वाई इसको इधर ले आएंगे तो -8 बराबर 0। समीकरण 2 वाला ले लेते हैं, इसको भी 0 के फॉर्म में लिख देते हैं, इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो 3x माइनस 3y बराबर नहीं, बराबर नहीं, ये इधर ले आना है, तो प्लस में था तो -16 बराबर 0। अब हम लोग a1 a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान समीकरण 1 के x वाला पार्ट में क्या है, 1 है। b1 का मान y वाला के साथ क्या है, इंटू में -1 है। और c1 वाले के साथ क्या है, 8 है, माइनस में तो वो लिख दिया। a2 का मान इसमें क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। b2 का मान -3 है, तो -3 हो जाएगा। c2 का मान -16 है, -16 है। तो चलिए हम लोग अनुपात निकाल देते हैं। a1 बटे a2, a1 का मान आ गया 1/3, a2 का 3 हो गया। उसी तरह b1 बटे b2 का निकाल देंगे तो -1/-3, तो कट जाएगा, तो ऑलरेडी 1/3 आएगा। और c1/c2 का निकाल देते हैं तो -8 बटे -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 को, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो हम लोग वो बात लिख देते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ध्यान करें, जब ऐसा स्थिति आता था तो हम लोग, है ना, असंगत समीकरण युग्म कहते थे। ये देखिए, यह स्थिति आता था तो असंगत समीकरण युग्म कहते थे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख दें कि अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म असंगत है। और ध्यान दीजिए, बताया गया था कि जब असंगत है, यानी जब संगत है तभी ग्राफीय विधि से हल करना, नहीं तो नहीं हल करना है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया क्योंकि असंगत आया है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3। अगला है हमारे पास 4 का 3 में
2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। तो देखिए 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग a1 b1 c1 का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 वाला पार्ट से a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा y के साथ क्या गुना में है वो 1, तो 1, c1 का मान ये माइनस 6। उसी तरह a2 का मान 4, b2 का मान माइनस 2, c2 का मान माइनस 4। तो चलिए a1 बाई a2 बराबर b बराबर हो जाएगा 2/4, काटने पर 1/2 आ जाएगा। और उसी तरह b1 बाई b2 देखते हैं तो 1/-2, ठीक। तो 1/-2 है। अगला c1/c2, तो -6/-4 काट देंगे तो 3/2, यानी 3/2 हमारे पास आया। तो देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि जो हम लोग ये a1/a2 का मान 1/2 था, लेकिन b1/b2 का मान 1/-2 है, ठीक। अब आते हैं इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास था 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा प्लस के रूप में। तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं। x का मान लीजिए हम लोग 0 ले लिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 प्लस y बराबर 6। तो y का मान हो जाएगा हमारे पास 6। अगर मान लीजिए x बराबर 1 लेने पर, तो यहाँ हो जाता 2 गुना 1, तो हमारे पास होता 2 प्लस y बराबर 6। तो y बराबर आता 6 माइनस 2, यानी y का मान 4। तो इसको हम लोग बॉक्स में दिखा देते हैं। x का मान हो गया, शुरू में 0 लिए थे तो y का मान आया था 6, अब के लिए x का मान 1, तो y का मान आया 4। तो चलिए अब समीकरण 2 से बनाते हैं। समीकरण 2 हमारे पास था 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सही फॉर्म में कर लेते हैं। 4x माइनस 2y बराबर माइनस, इधर था तो इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस में 4। अब देखो यहाँ हर जगह 2 कॉमन है तो ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस y बराबर 4, 2 से काट देंगे तो कट जाएगा 2 बार। तो 2x प्लस y बराबर आ गया 2। सॉरी, यहाँ माइनस था
तो माइनस ही होगा, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो चलिए हम लोग x का मान एक बार 0 पुट करते हैं। तो 0 लेने पर, तो अगर हम लोग 0 लेते हैं तो हो जाएगा ये 0 माइनस वाई बराबर 2। तो y का मान आएगा -2, ये माइनस इधर आ जाएगा। आगे x बराबर मान के चलिए हम लोग 1 ले लेते हैं। लेने पर तो देखिए यहाँ गुना हो जाता, तो 2 गुने 1 2 हो जाता, माइनस वाई बराबर 2। ये इधर चला जाता तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो यहाँ 0 आता, और वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी 0 होगा क्योंकि 0 में माइनस नहीं लगता। तो हमारे पास बॉक्स जो बन गया वो हमारे पास हो गया, x का मान हमने लिया था 0, तो y का मान आया था -2। 0 -2 और x का मान 1 लिया था तो y का मान 0 आया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। तो चलिए हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है। तो हमारे पास जो वैल्यू आया था वो समीकरण 1 का यही था, 0 और 6। तो 0 यानी x का मान 0 और y का मान 6, ये यहाँ पर होगा। तो हमारा पास बिंदु यही बन गया 0, 6। अगला था x का मान 1, y का मान 4। x का मान 1, y का मान 4, यानी इसके सामने ये x का मान 1 और y का मान 4। इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक, अगला ये जिस समीकरण का ग्राफ था वो लिख देते हैं। ये था 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब की जो ग्राफ में दिखाना है वो x0 y -2, x0 y -2, यानी ये बिंदु आ गया हमारे पास 0, 2 -2। अब की है x1 y0, x1 और y0, यानी ये बिंदु। तो इसको हम लोग मिला देते हैं। हमारे पास यही ग्राफ बना। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 4 का 4 की ओर चलते हैं, 4 का 4 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है हमारे पास। टू एक्स माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x
-4y-5 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, इसलिए a1 का मान, a2, b1 का मान और c1 का मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान 2 है, b1 का मान -2 है, c1 का मान भी -2 है। a2 का मान 4 है, b2 का मान -4 है, c2 का मान -5 है। तो चलिए अनुपात निकाल देते हैं। a1/a2 का मान हो जाएगा 2/4। अगर हम इसको काट दें तो 2 का टेबल से कट जाएगा, आ जाएगा 1/2। आगे है, निकाल देंगे b1/b2। तो ये -2/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। आगे c1/c2। तो इसमें हम लोग देखेंगे -2/-5, माइनस से माइनस कट जाता है, ये आता है 2/5। तो देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म असंगत है। इस स्थिति को हम लोग असंगत कहते हैं। और असंगत में हम लोग को ग्राफ नहीं बनाना था। ठीक, तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको बनाने के लिए मान लेते हैं, माना कि बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक, तो आ जाते हैं प्रश्न से। कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई x है और चौड़ाई y है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये हो गया। यानी हमारे पास समीकरण बन गया x - y बराबर 4। ठीक, इसको समीकरण 1 कहेंगे। तो आगे जानते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि अर्ध परिमाप है 36 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। लेकिन ध्यान दीजिए, हम लोग को अर्ध परिमाप निकालना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से काट दिए तो ये आ गया। और लंबाई चौड़ाई का मान हमारे पास परिमाप दिया हुआ है 36, तो हमारे पास बन गया, परिमाप तो 36 दिया था वो लिख दिए, लंबाई हमारे पास था x, चौड़ाई था y, तो y, यानी हम लोग इसको सीधा करके लिख देते हैं x + y बराबर 36। तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। बस जैसे पहले बनाते थे उसी तरह ही बनाएंगे। यहाँ ले लेंगे, ग्राफीय विधि से ही बनाएंगे समीकरण 1 से। ठीक, हमारे पास है x - y बराबर 4। ठीक,
तो हम लोग ये काम करते हैं कि अगर x का मान 0 रख दें, नहीं, सिंपल लाएंगे तो x का मान नहीं, y का मान ले लेते हैं। y बराबर 0 लेने पर तो ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर आ जाता है हमारे पास x माइनस 0 बराबर 4, यानी x का मान ऑलरेडी 4 ही आता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। एक बार और y का मान रखेंगे। y बराबर 2 लेते हैं। 2 लेने पर तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, यानी x माइनस 2 बराबर 4। तो x बराबर इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस 2, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक, ओह 6 हो जाएगा, सॉरी। तो अब हम लोग इसको सजा के रख लेंगे, बॉक्स बना के। इसी से ग्राफ बनेगा। x का मान रखे, y का मान x और y का मान शुरुआत में 0 रखे थे तो x का मान 4 आया था। दोबारा y का मान हम लोग रखे 2 तो x का मान आया 6। तो चलिए आगे चलते हैं समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 2 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 36। तो चलिए y का मान हम लोग 10 रख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 36 माइनस 10, 16 रख देते हैं, अच्छा रहेगा, छोटा मान आएगा, छोटा ग्राफ बनेगा। तो 16 रख देंगे तो घटाने पर x बराबर 20 आएगा। चलिए एक मान और रखना है। अब की हम लोग y बराबर 20 लेते हैं। लेने पर हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 36। y का मान पहले 20 नहीं लिया, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 36। तो x प्लस 20 बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे 20 तो आ जाएगा x बराबर 16। यानी हमारे पास बॉक्स में आया x और y, लास्ट में रखे थे x का मान आया 16, y का मान रखे थे 20। इधर था x का मान 20 और y का मान 16, x के मान 20, y के मान 16। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। समीकरण 1 में था 4 और 0, तो हम लोग ले लेते हैं 4 और y का मान ऑलरेडी 0 है तो नहीं जाएगा, ये ऊपर ही यहीं रह जाएगा। ये हमारे पास हो गया 4,0 वाला पॉइंट। अगला है x6 y2, x6 y, x6 y2, तो 2 के सामने वाला जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास ये है x6,2। ये हम इसको लाइन खींच देते हैं।
पास ये है, ग्राफ का नाम लिख देते हैं। समीकरण हमारे पास ये था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगला जो हमारे पास आया बॉक्स वो x 20 y 16। तो x 20 और y 16, इधर 20 के सामने और इधर 16 के सामने, ये बिंदु है 20, 16। अब की और है 16, 20, x 16 बाई 20, ये x 16 और बाई 20 है, ये आया 16, 20। इस लाइन को हम लोग मिला देंगे तो ये लाइन हम लोगों ने मिला दिया। तो ये समीकरण हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 36 का। अब ध्यान देंगे कि हमारे पास मान कितना आया x और y का। ठीक, तो ये लगभग हमारे पास x का जो मान है, जो कटिंग हो रहा है, x के सामने ये थोड़ा ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये लाइन इस तरह से जाएगा। थोड़ा सा खींचने में मिस्टेक हो गया है, तो इस पॉइंट पर क्रॉस करेगा तो हमारे पास x का मान आएगा, ग्राफ कॉपी में सही आएगा बिल्कुल। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर और y का मान आ जाएगा 16 मीटर। ये हो गया हमारे पास लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ग्राफ कॉपी अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए नहीं ला सकते हैं। तो चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखें ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदित करते रेखाएं हों। यानी कहने का मतलब है कि एक समीकरण ऑलरेडी हम लोग के पास दिया है, एक ऐसा समीकरण देना है जिससे प्रतिच्छेदी रेखाएं वाला सिचुएशन आ जाए। तो थोड़ा सा याद कीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं हो तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं होता है। ठीक, तो ऑलरेडी ऐसा समीकरण हम लोग एक दे सकते हैं कि ये इसके बाई समथिंग, मतलब दोनों हम लोग ऐसा दे सकते हैं। ये समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 था बराबर 0, ये 1 2 दे सकते हैं। ये बट ये नहीं होना चाहिए, a1 का मान 2 है, यहाँ हम 5 दे देते हैं। x प्लस यहाँ 3 आना 2 दे देते हैं और माइनस 6 बराबर 0, कभी नहीं होगा। ये 5/2 हो जाएगा a1/a2, अब b1/b2 3/2 हो जाएगा, कभी 2/5 हो जाएगा, ये 3/2 है, बराबर नहीं होगा, इसलिए ये आंसर है। ठीक, दूसरा सिचुएशन में समांतर होने के लिए, तो समांतर होने के लिए हमारे पास क्या होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर है, और भी बहुत सारा ऐसा आंसर समीकरण हो सकता है। ठीक, इसमें समांतर होने के लिए हमारे पास जानते हैं कि a1 बाई a2 होना चाहिए बराबर b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान देना है, ऐसा ही समीकरण ले सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास ऑलरेडी समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। तो गौर करेंगे, इससे दुगुना ले सकते, तिगुना ले सकते, बस अंतर यही होगा कि ये 8 के वाला पार्ट दुगुना तिगुना नहीं करना है। तो यहाँ ले सकते हैं 4x माइनस 2 से इंटू किए, इसको भी 6 कर दो, 2 से इंटू करके 6y माइनस 5,
ये कभी लास्ट वाला पॉइंट बराबर नहीं होगा, और ये दुगुना हो रहा है, ये भी दुगुना हो रहा है, हो जाएगा। ठीक, अगला है संपाती रेखाएं। तो संपाती होने के लिए शर्त हम लोग जानते हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। तो ऑलरेडी हमारे पास दिया था 2x + 3y - 8 = 0। सबको डबल कर देते हैं, या 2 से मल्टीपल कर देंगे या 3 से मल्टीपल कर देंगे, एक समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो 3 करते हैं तो 6x हो जाएगा, यहाँ 9y हो जाएगा, 3 से मल्टीपल कर देंगे, इसको कर देंगे तो 24 = 0 हो गया, खत्म, आंसर हो गया। ऐसा बहुत सारा समीकरण हो सकता है। तो अभी अब की क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इतना सारा बना दिए, एक आपके लिए छोड़ देते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो इसका ग्राफ बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो ग्राफ जैसा जनरल बनता है वैसे बनेगा। अंतर इसमें यही होगा कि जब आप लाइन खींचेंगे तो मान लीजिए इस तरीके का खिंचाएगा, इस तरीके का कोई लाइन खिंचाएगा, तो करना क्या है कि आप देखते हैं कि इस स्थिति में एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस स्थिति में एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको डार्क कर देना है, बस छायांकित कर देना है। बाकी मैंने इतना ग्राफ वाला बनाया, बस उसी तरह मान रख के बनाएंगे। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।